कांसी, काशी, कासी या कोशी एक ही नाम है और इसी नाम का बनी इसराइल में एक कबीला था। जैसा कि अक्सर किताबों में जिक्र है कि हजरत सुलेमान के बाद सल्तनत दो टकरे होकर एक हिस्सा सल्तनत इसराइला और दूसरा सल्तनत यहूदा कहलाने लगी। सल्तनत इसराइला का पहला बादशाह यरलाम को नामजद किया और उसके बाद कासिर कबीला के सरदार जराह को बादशाह बनाया गया। ये बड़ा जाबिर बादशाह था, वो लाखों की फौज रखता था। यही कबीला कासी या कोशी अफगानिस्तान और कोयटा बलूचिस्तान में बकसरत आबाद हैं और उनके नाम से काशगर और कशकिसी हर मौसूम हैं। इब्तिदा में ये लोग काशगर और कश्मीर तक पहुंच चुके थे। राम हजरून बिन फारिस बिन अईर बिन यहूदा बिन यकूब के बेटे का नाम राम था और राम के 8वें पुष्ट में हजरत दाऊद है जिसका शजरा नसबियु है। दाऊद बिन यसी बिन अबीद बिन बोगर बिन सलमून बिन नखसून बिन अमीनदाब बिन राम बिन हजरून। राम के दूसरे छोटे भाई का नाम कालिब था और कालिब बिन हजरून की जुजा मसमाता अफराता थी जो बहुत अक्लमंद और नामूर हस्ती थी और उसका एक ही पहलूटा बेटा जिसका नाम हूर था। मेरी तहकीक के मुताबिक अपनी वालिदा अफराता के नाम उसकी औलाद अफराता से मशहूर हुई। लिखने वाले आफरीदी भी लिखते हैं जो अफगानों का एक मशहूर व बहादुर कबीला है। राम के बड़े भाई का नाम यरहमील था और उस यरहमील बिन हसरून के बेटे का नाम भी राम था। बाद में सल्तनत इसराइला का नाम यहूराम था और इसी जमाने में यहूदा का बादशाह भी यही नाम यहूराम रखता था। बनी इसराइल में राम नाम और भी हैं। मोर्ख तारीख शाम में लिखता है कि ये नाम सबसे पहले नाराम सुन तकरीबन 2300 कबल मसीह में जंगजू के लिए शाम में इस्तेमाल हुआ और नाराम सुन कदीम अकादी सामी हुक्मरान खानदान से था। शार, शारी या शरी शार से माखूज है। शार की मानी जबरदस्त, मुहाफिज, बेकाबू, ऊंचा, तेज, ताकतवर, अमीर, दारुल हुकूमत, जो सामियों के हम मुल्क वो शाम और अलजजायर में इस्तेमाल होता है। लफ्ज शार सामी की असल है। तालूत का एक लक़बी नाम सारुल या शारुल भी था। हजरत सुलेमान के बाद जब हुकूमत दो टुकड़े हो गई तो 10 कबाइल ने सल्तनत इसराइला की दारुल हुकूमत का नाम शारून रखा था, जैसा कि इब्ने खलदून लिखता है। इन्हीं लोगों ने असबात इशरा के मशहूर शहर शौरून, जिसको अब सामरा कहते हैं, ले लिया था और असबात इशरा को शौरून से निकाल कर अतराफ अस्फहान खरासान की जानिब जलावतन कर दिया। शारून नाम शाम में हजरत दाऊद के वक्त एक ऐसे सरसब्ज मैदान को चरागाह के तौर पर नामजद हुआ था जिसमें सरकारी गाय, बैल और घोड़े चरते थे और उसका निगरान मसमी सत्री शारूनी था, यानी निगरान को शारूनी कहते थे। गुलाम रसूल लफ्ज शार के मुतलक लिखता है कि इसका असल सामी जबान का अकादी है। कदीम जमाना में बादशाह को दुआ के लिए बोला जाता था। बेल शार लो सौ यानी खुदा बादशाह का मुहाफिज हो। कदीम बाबली सामी अकादी अगर दोबारा गौर से पढ़े तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये सिर्फ पश्तो अल्फाज हैं। अलबत्ता बे अब से कुछ जमाना पहले एल से कबल इस्तेमाल होता था और अब एल के बाद और बे की जगह दे बोला जाता है। बैल शार लो सौ यानी खुदा बादशाह का मुहाफिज हो। एल बमानी खुदा, शार बमानी बादशाह, लो बमानी लपाई, सौ बमानी शो। मतलब ये हुआ कि खुदा दिदा बादशाह लोई कड़ेशी यानी हाफिज शी। अफगानों के यहाँ मकान की छत या घास भौसा वगैरह को महफूज करना मकसूद हो तो उसको लो यानी लपाई देकर बारिश के पानी से महफूज कर दिया जाता है। इस तरह पश्तो में नखास बमानी बदशक्ल अबरानी है और बालिग सरयानी है। बैन आदम या बनी आदम असल अबरानी है। शार के बारे में जोग्राफिया खिलाफत मशरिकी में लिखा है कि बादहीस के मशरक में दरिया मरहाब के सर चश्मों के करीब वो पहाड़ी इलाका है जिसको शुरू जमाना के अरब जहराफिया नोयसू ने हरज अल शार लिखा है। इन पहाड़ियों के हुक्मरान का लक़ब शार था और हरज की निस्बत लिखा है कि वहाँ की बोली में पहाड़ को हरज कहते हैं और ज़माना वस्ता के आखिरी दौर में ये इलाका आमतौर पर हरजिस्तान कहलाने लगा। उस मुल्क का हुक्मरान यानी शार का क़यामगाह पहाड़ों में एक बड़ा गाँव बोलीकान में था। लिहाजा क़राइन से मालूम होता है कि यहाँ अफ़गान कबीला के हौरगशत आबाद थे और उनके साथ कुछ दूसरे अफ़गान कबाइल भी रहते थीं और उनकी ज़बान पश्तो थी। जैसा कि वो कहते हैं कि उनकी ज़बान में हर पहाड़ को कहते हैं और ये लफ्ज़ हर सामी ज़बान का नाम है और इसकी शहादत मौजूद है कि मुल्क शाम में एक मकाम का जिक्र तारीख़ शाम ने किया है कि शुमाली शाम में इंताकिया शहर के जुनूब में एक बड़ा सरसब्ज़ पहाड़ का नाम अलूगर था। मालूम होता है कि अलू एक शख्स सरदार कबीला या शार कबीला था और हर उनकी ज़बान में पहाड़ को कहते थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब होर के अमीर महमूद सोरी पर हमला किया और सख्त जंग के बाद किला में उसे मसूर किया
तो हैरत के सबब महमूद सोरी कैद व गिरफ्तारी को बर्दाश्त न करते हुए फौत हुए। शेख असद जो इस जंग में शामिल था, महमूद सोरी के वफात पर पश्तो सांदे में यूं लिखता है, नाला हरजा बिया राजी कारवान दमश्को, नारा दरूमी गौरता बिया जौपेदाशार। तर्जमा, पहाड़ों से फिर मशक और नबर के लदे हुए काफिले नहीं आएंगे और न होर में दूर दराज से अमरा और बादशाहान जौकतर जौक आएगी। अफगान माँ जब बच्चे को सौलाने की लोरी गाती है तो वो यहूदियों की खुशी का नरा जो हालेलुया है, जिसकी मानी अल्लाह बड़ा है, वो हाले लो करके सुनाती है। हाला लो गोया हालेलुया की मौखिफ है। लफ्ज़ पश्तो में बोरा आराम बरा या बन बरा से माखूज है, जो उस माँ को कहते हैं जिसका बच्चा मर जाए। इस तरह तैल बर से तरबूर, उर से आग, तोरा से तलवार की काटी, तरीख से कड़वा, गोरन या गरीवान से गरबियन, विशख से पतीरी रोटी और कोल अबरानी लफ्ज़ जिसकी मानी नस्ल है। पश्तो में अब भी 90 कोल यानी नई नस्ल और घर में बच्चों की बाइख्तियार बरीमा को कुछ ऐसा कबल पख्तूनख्वा में कोलई से याद की जाती थी जो नस्ली सरचश्मा होती है। जिनसे रिश्ता तय हो जाए उस घर वालों को कोला या काला कोर और रिश्तेदारों के साथ कले कलवेही बमानी रिश्तेदारी पालना और ताल्लुक रखना। कोल्दन या कोयदन बमानी मंगनी जिससे नस्ली बंधन हो जाती है, लफ्ज़ कोल से माखूज है। कले या कॉलोनी भी लफ्ज़ कोल से माखूज है क्योंकि गांव में इंसानी नस्ल के लोग आबाद रहते हैं। लफ्ज़ अबरानी है। कोर बमानी घर की पर्दावाल और पश्तो में बमानी घर चुन के घर नस्ल इंसानी की रहाइश और पनागा होता है। लफ्ज़ कोल या कोर से माखूज है। इसी तरह यहवा बमानी एक और एक अल्लाह की है।